नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरी बात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में न लिया जाए तो यह अटल सत्य है कि राजनैतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार कैसे होता है। अगर आप 60 के दशक में पीछे जाएं तो यह देखने को मिलता है कि उस समय राजनैतिक शासक कम भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार बहुत कम करते थे। निचले स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के विषय में सोचता भी नहीं था। उस समय केवल राजनीतिक विचारधारा की बात होती थी। लोग राजनीतिक लोगों को बहुत ही मान सम्मान करते थे, लेकिन आज के समय में राजनीतिक विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ पैसे के बल पर बिकता है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, उसी के पीछे दलाल एवं भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने के लिए लामबंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एकमात्र जवाब है कि लोग सत्ताधारी पार्टी के पीछे लामबंद होकर के पैसा कमाना चाहते हैं। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ता है। यह कार्य बिना राजनीतिक लोगों के सफल नहीं होता है। सभी राजनीतिक लोग दोनों हाथों से लूटपाट करते हैं एवं सरकारी खजाने पर चोट पहुंचाते हैं। अगर आप छानबीन करेंगे तो पाएंगे कि सभी भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक लोग ही हैं। खनन विभाग, कंट्रैक्ट एवं अन्य मलाईदार विभागों में राजनीतिक लोगों के सिपह सलार बैठे होते हैं। वह लोग राजनीतिक संरक्षण के में भ्रष्टाचार करते हैं, अपने राजनीतिक क्याका को भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचाते हैं। विधायक निधि और सांसद निधि का प्रोविजन क्यों किया गया था? इसका प्रोविजन इसलिए किया गया था कि इससे क्षेत्र की, गांव की, कस्बे की, शहर की जो काम है उसको सांसद और विधायक इस पैसे से करा लेंगे और शहर का, गांव का, कस्बे का विकास होगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। सांसद और विकास निधि 20 से 50% के कमीशन पर बेच दिया जाता है। तो यह तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आयातक हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य का भी यही हाल है। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का कार्य भी 30 से 40% कमीशन पर बेच दिया जाता है। उससे क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता है। इसलिए, क्योंकि धरातल पर कोई काम होता ही नहीं, अगर होता है तो मानक के अनुसार नहीं होता है और सारे कमीशन के पैसे जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष मिल बांट कर खा जाते हैं। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और क्षेत्र पंचायत के सदस्य टोटल पैसे पर खरीदे जाते हैं। एक एक क्षेत्र पंचायत का उम्मीदवार तकरीबन 80 लाख रुपए तक खर्च करता है। जब इतना पैसा खर्च करेगा और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो पैसा उसने खर्च किया उसको निकालने का कोशिश करेगा। वो पैसा कैसे निकलेगा? जो भी पैसा क्षेत्र के विकास के लिए आएगा, उस पैसे का धरातल पर कोई काम नहीं होगा और जो काम होगा वो मानक के अनुरूप नहीं होगा। इस तरह से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी पैसा कमाता है, लेकिन जनता देखती रह जाती है। जनता भ्रष्टाचार का शिकार बन जाती है।
सहकारी बैंकों का अध्यक्ष राजनीतिक लोग चुने जाते हैं। ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? आप भी मनन कीजिए, आप भी बताइए क्यों बनाई गई। इसका सिंपल सा उदाहरण है, राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार करने के लिए सहकारी बैंकों का अध्यक्ष राजनीतिक लोगों को बनाते हैं। जिन बैंकों का और पब्लिक बैंक, जो प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक हैं, जो इन लोगों को कोई लोग नहीं होते हैं, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, वो बैंक फल फूल रहे हैं। लेकिन सहकारी बैंक का इतना भ्रष्टाचार है कि राजनीतिक लोगों के भ्रष्टाचार के कारण सहकारी बैंकों का सेहत खराब हो गया है। सहकारी बैंकों का जिस उद्देश्य बनाया गया था वो पूर्ण रूप से फेल हो गया है। अगर आप उपरोक्त बातों को ध्यान से मनन करेंगे तो पाएंगे जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं या हो रहे हैं वह सब राजनीतिक संरक्षण में होते हैं। अगर यह भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो देश और प्रदेश की जनता का कायाकल्प हो जाए। लेकिन इस व्यवस्था को देखते हुए यह संभव नहीं है और कोई भी दल इस पर कुछ कहने से या कमी को दूर करने के तैयार नहीं है, क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और नुकसान आम जनता का हो रहा है। आम जनता परेशान है, सांसद और विधायक मालामाल हो रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।